ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा आपके राशि के बारे में। कर्क राशि के बारे में चर्चा करूंगा। कर्क राशि से पहले की जो राशियां हैं उनके वीडियो आप देख चुके हैं। कर्क राशि के बाद के जो वीडियो आएंगे वो आपको आने वाले समय पे मिल जाएंगे। आज मैं चर्चा करूंगा कर्क राशि का अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए, समस्याएं और जीवन में रुकावटें, परेशानियां सबके साथ होती हैं। कुछ लोग उनसे जूझने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उसका उपाय करते हैं और कुछ लोग अच्छे समय के इंतजार में बैठ जाते हैं। जो लोग जूझ के, उपाय करके या उनसे लड़के समस्याओं का समाधान निकाल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनका जीवन बिना किसी रोक टोक का सफल हो जाता है, आगे निकल जाते हैं, सक्सेसफुल कहलाते हैं। और जो लोग सिर्फ बैठ जाते हैं इस उम्मीद पे कि चलो ये समय कट जाएगा, आने वाला समय अच्छा होगा, वो कभी नहीं होता। बिना प्रयास का, बिना प्रयत्न का कुछ भी नहीं मिलता। तो मेरा यह बताने का मतलब यह है कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी चल रही समस्या है, आपने प्रॉपर्टी खरीदा, वो कहीं फंस गया, आपने किसी को पैसा दिया, वापस नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, आपको आपके नौकरी में बाधा आ रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, आपको अनावश्यक दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, परेशान कर दिया जा रहा है, आपके उच्च अधिकारी लोग के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, पैसे आ रहे हैं तो बचत नहीं हो रही है, घर में कुछ न कुछ बीमारियां चल रही हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। ये तो मैं कुछ पॉइंट बोल दिया ऐसे। किसी भी तरीके का कोई समस्या हो तो उसको समय रहते उपाय कीजिए, उपाय ढूंढिए। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, ज्योतिषाचार्य के पास जाइए, अपनी कुंडली, या आपके पास कुंडली नहीं है तो दूसरे माध्यम से जैसा वो सलाह दे अपने बारे में समझिए, अपने जीवन के बारे में समझिए और उसमें से जो रास्ते वो बता रहे हैं उपाय का वह कीजिए ईमानदारी से। ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपने काम पे भरोसा रखिए। आप काम करेंगे और ईश्वर पे भरोसा रखेंगे तो जरूर कुछ न कुछ आपके साथ अच्छा होगा, अच्छा रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर आप ईश्वर को आजमाने के लिए कर रहे हैं तो आपको इसमें समय लगेगा। आप ईश्वर को नहीं आजमा सकते। आप ईश्वर के सामने अपनी बातें बोलिए, अपनी तकलीफ बोलिए। अगर नहीं बोलेंगे तो कितनी करोड़ों अरबों की जनसंख्या है, आप अपने आप में खुश रहेंगे तो ईश्वर भी आपको अनावश्यक डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, ये जातक अपने आप में खुश है तो खुश रहने दो। जब तक आप अपनी बातें, अपनी तकलीफ, अपनी समस्या उनके तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि आप कुछ चाहते भी हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो बस ठीक है, जय श्री राम। आप अपनी बातें उनके तक पहुंचाइए, जैसे उनको लगे कि हाँ आपको किसी चीज की आवश्यकता है, जिस भी चीज के लिए आप मांग रहे हैं। और अगर कोई अनुष्ठान लेते हैं तो उसके पहले संकल्प लेके कीजिए कि हम पर्टिकुलर इस चीज की प्राप्ति के लिए या इस समस्या के समाधान के लिए हम यह अनुष्ठान कर रहे हैं। आपका ज्यादा समय लेना अच्छी बात नहीं है। कर्क राशि वालों के बारे में मैं आज बताऊं, इसके पहले यह समझ लीजिए जो आज राशिफल में बताऊंगा कर्क राशि का अगस्त का महीना, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप और बेहतर समझने के लिए अपने कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए, करा लीजिए। अगर आप कुंडली का विश्लेषण करा लेंगे तो अपने जीवन के हर पहलुओं को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, अपने जीवन को समझ लेंगे, जीवन में आने वाले समय के बारे में समझ लेंगे, परेशानियां किस तरीके से आ सकती हैं, रुकावटें क्या आ सकती हैं, इसके बारे में भी समझे रहेंगे। समय रहते आप समाधान और उपाय कर लेंगे तो बिना रोक टोक का आपका जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। बहुत बातें हैं, बहुत तरह की होती हैं। आप आजकल की समस्या क्या होती है कि हम किस ज्योतिषाचार्य के पास जाएं, कौन सा ज्योतिषाचार्य वास्तव में जानकार है, वास्तव में सिद्धियां प्राप्त किया है, वास्तव में कुछ पूजे पाठ और अनुष्ठान का उनको क्रिया अच्छे तरीके से क्रियाकलाप मालूम है। क्योंकि
आज के समय में इसका सही चुनाव कर पाना सबसे बड़ा कठिन चुनौती है, क्योंकि हर जगह ज्योतिषाचार आजकल बहुत हो गए हैं। जैसे एक समय झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे, ऐसे इस समय ज्योतिषाचार भी बहुत हो गए हैं। लेकिन जो आप देखिए, समझिए, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे है, हर प्लेटफॉर्म पे है, वह किसी एक को गलत सलाह देके अपने अभी तक की मेहनत को खराब तो करेगा नहीं। इसलिए आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे अनुभव का आप फायदा उठा सकते हैं। नित्य दिन हम अपने कार्यालय में सुबह 9:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक लोगों से मिलता, उनकी समस्याओं को देखता हूँ, समझता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ, उपाय बताता हूँ। बहुत लोग हैं जो खुशी खुशी संतुष्ट होकर जाते हैं, उनको सफलता मिलती है और तरह तरह के हमको भेंट उपहार देते रहते हैं। लेकिन हम किसी के बारे में, अपने बारे में प्रचार नहीं करते, हम प्रचार करना नहीं चाहते। ईश्वर आपके अंदर जब प्रेरणा देंगे, आप हमसे संपर्क करेंगे, हम आपकी समस्याओं के बारे में आपको बताएंगे। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं, अगस्त का महीना आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला महीना होगा। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। राशि के अष्टम भाव में वक्री शनि महाराज स्वास्थ्य से संबंधित आपको कुछ चुनौतियां देंगे, परेशानी करेंगे, ऐसा स्पष्ट आपको दिख रहा है। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समस्याओं को आपको सामना करना पड़ेगा, मानसिक तनाव आपको होगा। इसलिए ज्यादा सोच विचार करने से आप बचिए। स्वयं को अकेला समझने की भूल तो बिल्कुल मत कीजिए। आपके अंदर ये विचार आता है कभी कभी कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, तो ऐसे मत समझिए। कोई नहीं है तो ईश्वर तो है। जहां तक आपके करियर की बात करें तो करियर के उद्देश्य में यह महीना अनुकूल रहेगा, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दसम भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में होने से आपको अपनी नौकरी में मजबूती हासिल होगी। आप अपने वरिष्ठ अधिकारी के कृपा पात्र बनेंगे और आपके कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे काम की सराहना होगी, आपको उससे प्रगति मिलेगी। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी एकादश भाव में, दसम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज तथा भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति महाराज ही हैं। इस कारण से आपको इस दौरान बड़ा पद प्राप्त होने का पूरा योग बनना है। अभी मैं सारांश में बता रहा हूं, इसके बाद एक एक विषय पर मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपकी आमदनी और बढ़ने के स्पष्ट संकेत हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना संभाल कर चलना होगा। व्यापार के लिए पूंजी निवेश करने की आवश्यकता आपको महसूस होगी। प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। हल्का फुल्का कहा सुनी के बावजूद भी आप अपने रिश्तों में अच्छे से समय दे पाएंगे, आपका रिश्ता अच्छे से चलेगा। एक दूसरे से अगर आप विवाहित हैं तो आप हल्के फुल्के आपके अंदर टकराव आएगी, लेकिन आपको प्यार भी खूब आएगा। परिवार में वृद्धि का समय होगा, इसलिए परिवार में संतान की अनुकूलता बनेगी। आपके राशि में जन्मे जो लोग हैं, उन विद्यार्थी हैं, उनके लिए महीने अच्छा सफलता लेके आएगा। आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वास होगा। आप अनचाही यात्राओं पर जाने से बचिए। यह था सारांश में। अब एक एक विषय पे आप विस्तार पूर्वक समझिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैरियर के बारे में। कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में ही षष्ठेश और नवमेश देवगुरु बृहस्पति के साथ स्थित रहकर आपको नौकरी में मजबूत स्थिति बनाएंगे। आपके अनुभव का लोहा हर कोई मानेगा। आप न केवल मेहनत और अनुभव बल्कि ईमानदारी, कर्मठता और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता की वजह से लोगों में अच्छी खासी पैठ बनाएंगे। आपको जो भी काम मिलेगा आप उसमें अपना सर्वस्व झोंक देंगे, लगा देंगे और इससे आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहकर आपको बार बार इस बात पर ध्यान दिलाएंगे कि कोई भी काम ऐसा न करें जो कानून के या नियम के खिलाफ हो और अपना टैक्स या जो भी गवर्नमेंट को देना है यानी कि फॉर्मेलिटी अपनी पूरी तरह से अपडेट रखें।
देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपको व्यापार में नित्य नए लोगों से संपर्क स्थापित करने का मौका मिलेगा और उनके माध्यम से व्यापार को आगे बढ़ाकर आप अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होगा। आपको इस महीने अपने अधीन जो लोग भी हैं उनसे काम कराने या काम निकलवाने या उनके व्यवहार आपके प्रति अच्छा रहेगा और बिना वजह किसी से आपको टकराने से बचना पड़ेगा। इस बात का ध्यान दीजिए। आपका व्यापार उन्नति की तरफ जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। कर्क राशि वालों, अगस्त का महीना, क्योंकि दूसरे भाव में बुध शुक्र धन संचय करने में आपकी मदद करेंगे और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, तो एकादश भाव में मंगल और बृहस्पति विभिन्न माध्यमों से धन आगमन के रास्ते आपके लिए खोलेंगे। आमदनी में दिन प्रतिदिन वृद्धि होगा। इस प्रकार इस महीने की शुरुआत आपको आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। हालांकि अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की वजह से कुछ अनावश्यक या अनिश्चित यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। किसी का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य और खर्च आपको हमेशा के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन आपकी आमदनी भरपूर होने से आपको इन समस्याओं में कमी आएगी, मतलब कि आप मैनेज कर ले जाएंगे। 26 अगस्त से मंगल मिथुन राशि में द्वितीय भाव में आएंगे, तब कुछ खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आपकी यात्राएं बढ़ने में आपको कामकाज के सिलसिले में उससे लाभ होगा। फिर भी यह कहा जा सकता है कि महीना आपको खुशियां देगा, आर्थिक रूप से आपको मजबूती देगा। आपको महीने के उत्तरार्ध में जब 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में द्वितीय भाव में आएंगे तो सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की संभावना है। पूरे महीने शनि महाराज शनि देव का अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहना यह संकेत देता है कि आपको अपनी सेहत के प्रति तनिक भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी गंभीर या बड़ी बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। यह समय किसी बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है, लेकिन यदि आप चौकन्ने रहेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, समय समय पर चिकित्सीय सलाह और दवाइयों को लेते रहेंगे, तो आप इन समस्याओं से बड़े आसानी से बाहर निकल जाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं, किसी से प्रेम करते हैं, अन्यथा आप विवाहित हैं, तो आपका दोनों चीजों में कैसा रहेगा समय? अगस्त का महीना, सबसे पहले मैं प्रेम की बात करता हूं। तो यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरे भाव में बुध और शुक्र तथा एकादश भाव में बैठे मंगल और बृहस्पति, जिनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, इससे प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। आप और आपके प्रीतम एक दूसरे के और भी निकट आएंगे, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे, अपने रिश्ते के महत्व को समझेंगे, एक दूसरे को अहमियत देंगे, अपने जीवन को और अच्छा महसूस करेंगे। कुछ समय के लिए यदि आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको उनकी कमी महसूस नहीं होगी। आपको एक अच्छे रिश्ते की ओर हमेशा आगे बढ़ना है। यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसे आप प्यार करते हैं उन्हें शादी का आप प्रस्ताव दे देंगे, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें सफलता भी मिल जाएगी। क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, जो वैवाहिक संबंधों के लिए कुछ कठिनाई दे सकता है। जो लोग विवाहित है मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जो ससुराल पद से भी कुछ उतार चढ़ाव आपके साथ दिखाएगा। आपके सुयोग वैवाहिक संबंधों में तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए अपनी ओर से सावधानी बरतिएगा। अच्छी बात यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर दृष्टि बनाए रखेंगे, जिससे आपका रिश्ता समन्वय पूर्वक चलता रहेगा और कोई बड़ी समस्या आपके साथ नहीं आएगी। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना रहेगा और आवश्यकता होने पर उपचार कराने रहना पड़ेगा। एक दूसरे को पर्याप्त समय दीजिए, समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। परिवार कैसा रहेगा आपका? तो यह महीना पारिवारिक तौर पर समान रहने की संभावना है। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह विराजमान रहेंगे, जो घर के माहौल को हल्का फुल्का प्रेम पूर्वक बनाएंगे, जिससे आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा। मंगल ग्रह की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर महीने की शुरुआत में रहेगी,
जिससे बीच बीच में कुछ हल्की फुल्की तलखियां आएंगी। वक्री शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, इससे भी परिजनों के बीच कुछ कड़वी बातें हल्की फुल्की होंगी। बुध महाराज वक्री अवस्था में 22 अगस्त से आपके ही राशि में वापस आ जाएंगे, जिससे आप भी कुछ बातों को खींचने की कोशिश कर सकते हैं, कोई बातें लंबी खींच देंगे आप। इस आदत से बचकर रहिए तो घर में सुख शांति रहेगी। चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव में रहेंगे, जो परिवार में सुख और शांति को बढ़ाएंगे। घर में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी, घर में खुशी का माहौल होगा, भाई बहनों से आपके संबंध ठीक रहेंगे। हालांकि किसी बात का बहुत ज्यादा उन्हें टोका टिप्पणी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें बुरा लग सकता है। और आप जितना संभव है उनकी मदद कीजिए, आप उपाय कीजिए। उपाय करना ही आपके लिए सबसे अच्छा समाधान है। आप प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना एक साथ कीजिए। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। तीसरा उपाय, आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए, मछलियों को आटा डालना चाहिए। और चौथा उपाय, मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बाण पाठ का पाठ कीजिए, बजरंग बाण के पाठ कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय करने से ही आपको लाभ मिलेगा, और लाभ ही है जिससे आपका जीवन बिना रोक टोक का, बिना समस्याओं का आगे चलता रहेगा। किसी भी वजह से आपको कोई भी परेशानी चल रही है तो आप संकोच मत कीजिए, अपनी परेशानियों को बताने में आप उसमें कुछ छिपाइए मत। वकील से, डॉक्टर से, एस्ट्रोलॉजर से कभी कुछ छिपाया या झूठ नहीं बोला जाता है। एस्ट्रोलॉजर तो आपको वो भी समझ सकते हैं कि आप क्या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वह चुप इसलिए रहते हैं जब आप बताना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए हम अपनी तरफ से क्या कोशिश करें, आपको प्रथम कोशिश करना है, कार्यालय के दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। अगर आप इस समय किसी भी ज्योतिर्लिंग में या ज्योतिर्लिंग में आप अपने नाम पे रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लीजिए। आपके नाम पे, आपके गोत्र के हिसाब से आपके लिए ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक होगा, और जिसका वीडियो भी आपको दे दिया जाएगा। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी समस्याएं भी कम हो जाएंगी। श्रावण महीने में भगवान भोलेनाथ के निकट जाइए, वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें, लोग इसका फायदा उठाएं। जितना ज्यादा आप देखेंगे, समझेंगे, अपने बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उतना आसान होगा आपको अपने समय को काटना, जीवन को आगे बढ़ाना। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।